सब चीज़ें थोड़ी होनी चाहिए, मेंटेन करना चाहिए। तो मैं भी करती हूँ, कोशिश करती हूँ। मेरे आज क्या हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल, मैं हूँ रूपा। तो अभी चल रहा है मानसून का महीना, यानी आषाढ़ का महीना में मानसून आता है। और मानसून के साथ ही हमारे यहाँ कहा जाता है बिहार में, मैं बिहार से हूँ, कि किसान लोग खुशी मनाते हैं क्योंकि मानसून आ जाते हैं तो फसल की शुरुआत हो जाती है। और उसी खुशी में कुछ लोग मतलब थाली बनाते हैं, जैसे कि अदरक स्पेशल थाली, जिसमें बनती है कुछ रेसिपीज़, तो आज वो शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैं ली हूँ चना दाल और उसको पानी से अच्छी तरह से धो कर लूँगी, उसी के डालूँगी। और इससे किसान के फसलों की शुरुआत हो जाती है, ऐसा बोला जाता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, कहते हैं कि जगह जगह पर चीज़ें रिचुअल्स बदल जाती है दूसरे अनुसार से। तो मुझे जितनी जानकारी थी मैं आपसे शेयर कर की हूँ। तो यहाँ मैं सिर्फ सिंपल चना दाल को जितना मैं डाल ली हूँ, उसे थोड़ा सा पानी ज़्यादा ली हूँ ताकि डूबने भरी ज़्यादा नहीं। नमक और हल्दी डाल के इसे चढ़ा दी हूँ। यहाँ पर चढ़ाऊँगी मैं 8 से 8:30 के बीच का टाइम हो रहा है, तो यहाँ पर चढ़ा दी हूँ। उसके बाद मैं जाऊँगी नहाने के लिए। यहाँ पर आज मैं बिना नहाए हुई बता रही हूँ कि मैं यहाँ पर सुबह में मतलब पहले चढ़ा दी थी। और यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं अच्छी आदतों को भी कहते हैं ना, जीवन में ज़रूर लेना चाहिए, ऑब्ज़र्व करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं मेथी का पानी आजकल कुछ दिनों से पी रही हूँ, और भी कुछ चीज़ें कर रही हूँ जो आपको आने वाले वीडियो में पता चलेगा। तो ये मेथी का पानी पीने से बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। साथ में मैं तांबे के जग में रखा हुआ पानी भी पी ली साथ में। और ऐसे तो मैं पूजा करने के पहले कुछ भी नहीं खाती पीती हूँ। और अगर ज़्यादा गर्मी तो थोड़ी सी पानी ले लेती हूँ। और मेथी दाना थोड़ा सा लास्ट में आपको करवाहट जैसा भी महसूस होता है। यहाँ पर मैं उसी तरह से उसे जैसा थोड़ा सा लग रहा है, उसके बाद पानी पीती। और वीडियो पर आगे बने रही, और भी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छी चीज़ें देखने को मिलेगी। यहाँ पर हस्बैंड की पूजा कर रहे हैं। मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो यही पूजा भी कर रहे हैं। मैं कल से करूँगी। वहाँ पर क्लीन हो गया, फिर से कर देंगे। तो आपको स्कॉच ब्राइट नहीं पूरा करते हैं, लगा रहता है। चलो अभी आजकल यही पूजा कर रहे हैं एक सप्ताह से। और मैं जा रही हूँ कुछ और काम करने, मतलब नहाने। और किचन वगैरह सब कुछ हो गया है, चढ़ा दी हूँ वो सब। और अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम। तो जब तक ये सारी चीज़ें चढ़ी हुई हैं, मतलब दाल और दूध वगैरह, जब तक मैं आ रही हूँ नहा करके और कुछ काम करूँगी उतने, क्योंकि मैं जल्दी कर लेती हूँ। और आज बृहस्पतिवार है तो ज़्यादा कपड़ा भी नहीं धोना है। और ये सारे रखा हुआ है, उसका पूरा वॉशिंग मशीन में है। वॉशिंग मशीन वाले नहीं धोंगी, हाथ वाले जो एकदम ज़रूरी है छोटे बेटे के लिए, वो ही जो से धोंगी और नहा के आती हूँ। और आज पोछा भी नहीं लगाई हूँ, इसी वजह से कुछ काम कम है। और मुझे पूजा भी नहीं करनी है, तो एक काम वो भी कम हो जाता है। ठीक है, आपको दिखाती हूँ मॉर्निंग का व्यू। मेरे बज रहे हैं, देखिए फूल कितना अच्छा खिला है। बदले बदले जैसा मौसम है। इतनी पैर और कमर में दर्द हो रही है मेरी कि मैं बता नहीं सकती। छोटा वाला बाबू भी अभी सोया हुआ है, बड़ा वाला भी। सभी लोग रात को, मेरा छोटा वाला है मॉर्निंग में सोता है अपनी पढ़ाई को लेकर के, बहुत कॉन्शियस रहता है। बड़ा वाला भी इसी तरह रात में पढ़ता है। कल वो भी बाहर से आया है। और सारी रात में ही आजकल जगते हैं सब, आप लोग को भी पता ही होगा कि आप लोग के बच्चे भी इसी तरह से ही करते होंगे। तो चलिए, सब चीज़ें हो गई है, काम सब चीज़ हो गए हैं। मैं भी बहुत मजबूर जैसा महसूस कर रही हूँ अपने हेल्थ को लेकर। क्या बताऊँ, तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। मेरी आँखों क्या आप देख रहे होंगे, कैसे तुमको चेहरा हो रहा है ना,
ये थोड़ा सा तो सूजन जैसा हो रहा है, ना चाहते हुए मैं बीमार हो गई हूँ। अभी वो पूजा करेंगे, देखिए पूजा के सारे बर्तनों को भरेंगे, सारे करेंगे। और मेरे नहीं पूजा करने से थोड़ा मंदिर व्यस्त हो जाता है। ये मेरा मंदिर, तो मंदिर अभी पूरी में बनाई नहीं है, नीचे कबर्ड वगैरह फर्नीचर का काम अभी नहीं हुआ है, तो होगा तो बहुत ही सुंदर से लगेगा। और आप लोग भी सजेस्ट करिएगा कि इसमें मैं कौन से कलर का फर्नीचर बनवाऊँ। जो नहा के आ गई हूँ, आज बृहस्पतिवार है, पहले येलो कलर का। और इधर दूध भी हो गया है, और इधर सीटी मारे 3 सीटियाँ मार दी, एक और मार के बंद कर दूँगी। इतना देर में हो गया, और जब तक मैं थोड़ी सी तैयार हो जाती हूँ। किसी भी काम को अच्छे तरीके से करने से लाइफ में पॉजिटिविटी आती है। अब मैं ऐसे ही किचन में चली जाऊँ और दिन भर या ऐसे ही रहूँ तो आपके मन में बहुत सारी बातें आते रहती हैं, खुद को देख के भी मैं कैसी लग रही हूँ, क्या हो रहा है। यहाँ पर थोड़ी सी मैं तैयार हो जाती हूँ, तो मैं करती हूँ रेगुलर में। तो मैं तैयार होकर फिर 4 सीटियाँ मार के अब इसको मतलब दूध अभी हो रहा है। और ये मैं लगाती हूँ सुबह सुबह, देखते हैं थोड़ी शॉर्ट बता दिए हैं सन स्प्रे, ऐसे लगाती हूँ। और इसे बहुत ही फ़ायदा मिला, या तो लैक्मे की है, ये है BLCC की। इससे मेरे यहाँ पर डार्क स्पॉट थे, पिगमेंटेशन हो गया था। और तो ठंड के दिनों में या तो हो जाती है मेरी, या ऐसा बोल सकते हैं, या तो फिर मेरी तबीयत ख़राब रहती है तब हो जाती है। तो फिर मैं इसे लगाई, और रेगुलर मैं इसी को लगा दूँ, कोई भी मॉइस्चराइजर वगैरह नहीं, डायरेक्ट इसी को मैं अप्लाई कर रही हूँ, और बहुत ही अच्छा लगता है। और इससे फिर 10 मिनट के बाद देखेंगे, बहुत ही फिर चेहरा अच्छा लगेगा हमें कुछ नहीं, बिना कुछ लगाए हुए मैं डेली दिन में ऐसा ही करती हूँ। डेली वेयर में भी मैं ऐसा ही करती हूँ, लगाती हूँ काजल। लिपस्टिक और सिंदूर। और इस टाइम जब मुझे पूजा करने के लिए रहता है तो मैं देखिए अलग से सिंदूर रखती हूँ, देखिए। तो इस तरह से आप लोग करते हैं नहीं करते बताइएगा। और ये है हमारे हिंदू धर्म में, ये सब चीज़ें थोड़ी होनी चाहिए, मेंटेन करना चाहिए, तो मैं भी करती हूँ, कोशिश करती हूँ। तो बस इतना समय सुबह करती हूँ, बिंदी लगी हुई रहती है अपने चालू में बाल। या तो क्लचर या तो फिर बैंड लगा दूँगी। तो यहाँ पे मैं तैयार हो गई हूँ, अब चलती हूँ सुबह की चाय हस्बैंड जी के साथ पीने। और बहुत ही अच्छा मौसम है। चलिए ले लेती हूँ एक रबड़ बैंड, किचन में काम करूँगी। देखिए ये मेरे आज्ञाकारी पति राम, ये देखिए निकाल गए। तो दूध को मैं थोड़ा सा निकाल करके उसे रख लेती हूँ चाय वगैरह के। और भी दूध है बच्चे आते हैं क्योंकि मुझे अभी दूध मैं नहीं पी रही हूँ,
दूध से बनी चीज़ें कम खाड़ में, तो मैं शेयर करूँगी जल्दी। ये करीब थोड़ा सा दूध में निकाल लेती हूँ और इसका भी बनाऊँगी मैं स्पेशल। आज स्पेशल थाली आपको दिखा रही हूँ, तो आपको स्पेशल चीज़ें हैं। फ्रिज में देख सकते हैं कितना दूध है। फ्रिज में भी थोड़ा सा देखिए दूध है, तो इससे काफ़ी हमका चाय बन जाएगा। तो जब तक चाय वगैरह बनाती हूँ, आप लोग भी लंबी वीडियो देख के बोर हो जाएगा, इस वजह से थोड़ी सी शॉर्टकट करते हुए आपको दिखाती हूँ आगे की चीज़ें। यहाँ पर दूध को श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, बिनती हमारी सुनो मुरारी, आए हैं दर पे ओ बनवारी, ओ बनवारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कितनी अच्छी दाल हुई है, तो यहाँ देखिए कितनी अच्छी दाल हुई है। इस तरह की अगर दाल बनेगी आपकी थोड़ी सी खड़ी खड़ी सी, तो इसकी दाल पूरी बहुत ही अच्छी बनेगी। ये इसका ट्रिक ही है। और अगर ज़्यादा गीला गीला बनेगा तो वो एकदम ही अच्छा नहीं बनेगा, अंदर से भी गीला खाने में लगेगा। लेकिन इसका जो बनेगा वो अंदर से कुरकुरा जैसा लगेगा, बहुत ही टेस्टी इसका आता है। तो ये जैसा मैं चाह रही थी ऐसा ही बना है। अब करती हूँ प्रिपरेशन। अब आगे रेसिपी जानने की बारी, तो आप लोग स्किप मत करिएगा, पूरा ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर मैं डाली हूँ सरसों तेल, और यह सरसों तेल से ही स्पेशल बनाती हूँ। यहाँ पर डाली हूँ हरी मिर्च, लाल मिर्च, और जो दाल में पकाई थी वो डाली हूँ। फिर इसमें डालूँगी मैं नमक लास्ट में पड़ेगा, लेकिन लाल मिर्च पाउडर, कुटी हुई काली मिर्च और धनिया पत्ती तो मेरे पास नहीं थी तो मैं नहीं डाली थी। लेकिन इस तरह से थोड़ा देर इसे भूनूंगी मैं, और पहले भून लेना, उसके बाद 2-4 मिनट के बाद मसाले डालें अपने की। कुटी हुई काली मिर्च डालूँगी, फिर लाल मिर्च डालूँगी। तो इसमें बहुत ही कम मसाले से बनती है, तो ये कुछ हेल्थ के लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं देता है, बल्कि और अच्छा ही रहता है। तो ये लंच के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है, मतलब लंच ब्रेकफास्ट के लिए। और आप इसे ट्रैवल में भी ले जा सकते हैं, बच्चों के लंच में भी दे सकते हैं, हस्बैंड जी के लंच में भी दे सकते हैं। मैं आपसे एक लास्ट में क्योंकि लंच बॉक्स आइडिया भी शेयर करूँगी, तो आप लोग देखिएगा ज़रूर। यहाँ पर एक साइड में खीर भी बन रही थी, और इधर दाल भी इसका पक गया, और इसकी पूरी प्रिपरेशन हो गई। तो इस तरह से ये इसका फीलिंग बनकर तैयार हो गया, बहुत ही जल्दी बन जाता है। तो मैं यहाँ पर आपको बताऊँगी कि आपने देखा कि नहाने के पहले मैं इसे चढ़ा करके गई थी, और 4 सीटी में ये हो गई। तो ऐसा ना सोचे कि मैं बिना नहाए हुए बनाती हूँ, मैं उसके पहले ही कोई बोले उससे पहले मैं बता दे रही हूँ, क्योंकि मुझे पूजा नहीं करनी थी, और मैं इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है ये दाल पूड़ी बनने में। इस वजह से किचन विचन साफ़ करने के बाद, सारे काम करने के बाद, मतलब झाड़ू वगैरह लगाने के बाद मैं इसे गैस पर चढ़ा करके चली गई, ताकि आते आते मेरे ये बन जाएगी, और ये बनकर दाल तैयार रहेगी, और साथ में मैं इसकी प्रिपरेशन भी जल्दी से बन जाएगा। क्योंकि टाइम से हस्बैंड जी का दुकान वगैरह जाना रहता, तो इसमें लेट ना हो, इस वजह से मैं पहले चढ़ा दी थी। और ऐसा मैं बहुत ही कम बार करती हूँ कि बिना नहाए हुए बनाऊँ, क्योंकि मेरी तबीयत भी ख़राब चली, इस वजह से थोड़ा अपना भी ध्यान रखना पड़ता है। तो कभी कभी कर भी लेना चाहिए, कोई इसके लिए दिक्कत नहीं। इस तरह से फिर लोइयाँ बना के, जैसे सभी कचौड़ियाँ भर करके बनाते हैं, उसी तरह इसे भी बनाती हूँ।
और मैं इसे बेल कर नहीं, हाथों से दबा करके थोड़ा कचौड़ी जैसा शेप देती हूँ और इसे भर करके छान लेती हूँ। ये भी मैं सरसों तेल में छानती हूँ। इसकी यही स्पेशलिटी है, ये शुद्ध सरसों तेल से ही छनाती है, मतलब ये रिफ़ाइन इसमें नहीं है, तो ये हेल्थ के लिए कोई ज़्यादा दिक्कत भी नहीं देने वाला है। तो और ये मानसून में बनता है, इस तेल से इसमें सौंधापन भी आता है। और यहाँ पर साथ में मैं बातें कर रही थी, थोड़ा घर गृहस्थी परिवार, रोग दुख बीमारी, और साथ में खाना पकाते पकाते अपनी अच्छी आदतों को भी रखना चाहिए। थोड़े भजन में खुद से भी गा लेती हूँ, भजन गाना जिस टाइम जैसा मूड रहता है, या फिर टीवी पर चला लेती हूँ, साथ में बातें कर लेती हूँ। उससे बॉन्ड बनता है अपने में, बच्चों से, जो भी आपके आसपास हों, जो भी जिससे भी। और खाना में पॉजिटिविटी आती है क्या, एटलीस्ट खाना, ऐसे तो आदमी लोग बीमार रहते हैं तो खाना क्या ही खाएगा, लेकिन अगर अच्छे मन से बनाओ तो एक उम्मीद रहती है कि चलो खाना तो एटलीस्ट अच्छा खा रहे हैं, तो हमारा हेल्थ इफ़ेक्ट नहीं होगा, मन इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो थोड़ा इन बातों का हम गृहिणियों का ख्याल रखना पड़ता है और रखना चाहिए। तो मैं भी करती हूँ, कोशिश करती हूँ अच्छे तरीके से काम करूँ, अच्छे के लिए करूँ ताकि अच्छा हो। यहाँ पर इस तरह से बन के छन के तैयार हो जाती है, और बेल के भी बना सकते हैं, मैं इस तरह से ही बनाती हूँ। तो यहाँ पर बनकर तैयार हो गया अदरा मानसून स्पेशल थाली, दाल पूड़ी या दाल की कचौड़ी, खीर और आम। इसके साथ ग्रेवी वाली सब्ज़ी भी बना सकते हैं। और चलिए देखते हैं हस्बैंड जी का क्या रिव्यू आता है और कैसा लगा उनको। और ये बहुत ही अच्छी बनी थी, बहुत टेस्टी थी, बहुत। तो चलिए चलते हैं देने के लिए नाश्ता। अभी ये देखिए कैसा है, लेकिन अंदर कच्चा नहीं है ना, ठीक है ना, खाइए। तो फ्रेंड्स मुझे एक कुल खाने को मिला, बहुत ही टेस्टी है, कुरकुरा अंदर से है ना, कुरकुरा सा एकदम है ना पूरा। और आप लोग भी इस तरह से बनाइएगा, दाल को पीस के नहीं, थोड़ा क्रंची, बहुत टेस्टी लगेगा। तेजस उठ जाओ, बहुत ही अच्छा लगा। एक ही कोर में बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। तो फिर चलिए तो हम गृहिणियों को अक्सर लंच का बहुत ही प्रॉब्लम होता है, क्या सब्ज़ी बनाए, क्या हस्बैंड के लंच में दें, क्या बच्चों के लंच में दें। तो यहाँ क्विक सा लंच आइडिया भी शेयर करती हूँ साथ में, मेरे हर ब्लॉग में आपको अक्सर मिल ही जाता होगा। तो यहाँ पर जो दाल पूड़ी बनाई थी वो भी दी हूँ, और साथ में दी हूँ खीर। लेकिन खीर के साथ में आप सलाद, रायता या फिर और भी कुछ चीज़ें दे सकते हैं, जैसे कुछ ग्रेवी वाली सब्ज़ी वगैरह। तो इस तरह से आपको आई होप ये लंच आइडिया पसंद आया होगा। इस तरह से मिक्स करके आप अपना भी लंच आइडिया प्रिपरेशन कर सकते थे। यहाँ पर साथ में रख दी थी पूड़ी को हॉट पॉट में ताकि यह गर्म रहे। फिर मिलते एक नई वीडियो के साथ, अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।